हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम राजीव सिंह है। मेरी ये कहानी 2017 की है। उन दिनों हम गेहूं की खेती करते थे। जहां पर हमारी फसल होती थी वहीं पर हमने खेत के पास एक कमरा बना रखा था। रात के समय मैं और मेरा छोटा भाई उस कमरे में सोया करते थे। जिस जगह पर मेरा कमरा बना था उस कमरे से कुछ दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के पास से बिजली की तारें गई हुई थीं। उसी पीपल के पेड़ के पास से हमने अपने कमरे में लाइट की व्यवस्था बनाई थी। जब हम दिन में उस कमरे में जाते थे तो उसी पीपल के पेड़ के पास से हमारे कमरे की बिजली की तारें फाल्ट मार देती थी। उसको ठीक करने के लिए हमें बांस लेकर उस पीपल के पेड़ के पास से जाना पड़ता था और खंबे में बांस से तार को ठीक करना पड़ता था। हमारे गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती है। हमारे घर वालों ने भी हमें कहा था कि रात को तुम दोनों उस पेड़ के पास कभी मत जाना। ये बात मुझे और मेरे भाई को मजाक लगती थी। एक दिन की बात है, मैं और मेरा भाई घर से खा पीकर उसी कमरे में सोने जा रहे थे। हम उस कमरे में इसलिए सोने जाया करते थे क्योंकि रात को कोई भी जानवर हमारी फसलों को नुकसान न पहुंचा पाए। तो उस दिन हम दोनों खा पीकर घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद रास्ते में मेरे भाई का एक दोस्त मिल गया जो दिल्ली में नौकरी करता था। मेरा भाई अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ और उससे बातें करने लगा। फिर मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया आप जाओ, मैं कुछ देर तक अपने दोस्त से बात कर लूं, फिर आता हूं। उसकी बात सुनकर मैं वहां से चला आया और उस कमरे में लाइट ऑन करके बिस्तर पर लेट करके फोन चलाने लगा। तभी कमरे की लाइट चली गई। मैंने कमरे से बाहर देखा तो गांव में लाइट जल रही थी। मैं समझ गया कि फिर से उस पेड़ के पास से लाइट फाल्ट हो गई है। मैं बांस लेकर उस फाल्ट को ठीक करने के लिए उसी पेड़ के पास पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद मैंने फाल्ट ठीक किया। फाल्ट ठीक करने के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस पेड़ के बगल में एक औरत खड़ी थी। उसको देखने के बाद मैंने पूछा, कौन है वहाँ? तो वो औरत मेरे तरफ देखने लगी। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, लाल लाल आंखें थीं और उसके पैर उल्टे थे और उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसको देखकर मैं थर-थर कांपने लगा और मैं जोर-जोर से रोने लगा। उस औरत के हाथ में एक चाकू था और अब वो मेरे तरफ बढ़ने लगी। उसको मेरे तरफ आता देख मैं तेजी से भागने लगा और जल्दी से जाकर उस कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी वो औरत वहां तक आ गई और दरवाज़ा पीटने लगी। अब मुझे मेरी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। वो औरत दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी और जोर जोर से गुर्रा रही थी। करीब वो आधा घंटे तक दरवाज़ा पीटती रही और गुर्राती रही। फिर इसके बाद उसने दरवाज़ा पीटना
बंद कर दिया। कुछ देर बाद मुझे गांव वालों और अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने देखा मेरा भाई और गांव के 10-15 लोग बाहर लाठी डंडा लिए खड़े थे। इसके बाद वो लोग मुझे घर ले गए। फिर मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। फिर मेरे भाई ने मुझको बताया कि जब मैं गांव से तुम्हारे पास लौट रहा था, तब मुझे कमरे के बाहर एक औरत चाकू लिए खड़ी दिखी थी और वो दरवाज़ा पीट रही थी। उसको देखकर मैं समझ गया कि ये एक चुड़ैल है और ये आज आपको मार डालेगी। इसलिए मैं जल्दी से गांव गया और लोगों को लेकर चला आया। इतने सारे लोगों को देखकर वो चुड़ैल वहां से चली गई। इसके बाद फिर मैं और मेरा भाई रात को उस पेड़ के नीचे बिजली का फॉल्ट ठीक करने कभी नहीं गए और हमने उस कमरे में हनुमान जी की फोटो लगा दी, जिससे हमको कभी डर नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।